मैं श्रीकांत शर्मा। आज चर्चा करते हैं, जो अक्सर लोग पूछा करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है तो सबसे अधिक यही प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे कुंडली के हिसाब से सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, मेरा भाग्येश कौन है, किसके अकॉर्डिंग मैं कार्य करूं तो मुझे सफलता मिलेगा। आज उसी पे चर्चा करते हैं। बंद मुट्ठी के ग्रह। बंद मुट्ठी के ग्रह नंबर 1, बंद मुट्ठी के ग्रह नंबर 2 और बंद मुट्ठी के ग्रह नंबर 3। सबसे पहले हम काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे। काल पुरुष की कुंडली वह कुंडली होता है, यहाँ पर पूरा मेष से शुरू करके मीन तक खत्म कर देते हैं। ये 12 राशियां हैं और सबसे पहले हम केंद्र भाव को देखेंगे। केंद्र भाव में लग्न में सूर्य उच्च का होता है, चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का होता है, सप्तम में शनि उच्च का और दिग्बली होता है, दसम भाव में मंगल उच्च का होता है। अगर हम अपनी कुंडली, जैसे मान लो ये मेरा लग्न कुंडली है, तो हम लग्न कुंडली हमारा जो है उसको बना करके और कालपुरुष की कुंडली बना करके वहां पर जो भी उच्च के ग्रह हैं केंद्र में उसे रख देंगे और इसमें मैच करेंगे कि क्या देखेंगे, क्या मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग कोई ग्रह मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा कोई ग्रह मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं, फिर मैं देखूंगा कालपुरुष की कुंडली में कहाँ कहाँ उच्च के ग्रह होते हैं जो केंद्र को छोड़ करके। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का, तृतीय में राहु, छठे भाव में बुध उच्च का, नवम में केतु और द्वादश भाव में शुक्र उच्च का होता है। फिर इसके अकॉर्डिंग अपने कुंडली पे हम मैच करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये चंद्रमा द्वितीय भाव में कालपुरुष के अकॉर्डिंग उच्च का हुआ, तो हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे भाग्य का चंद्रमा के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई कार्य करूंगा तो मेरे लिए उन्नति का सूचक होगा। अब मान लो एक कुंडली और लेते हैं, दूसरा कुंडली ये लिया। यहाँ पे देखा गया कि पहले लग्न में चेक करेंगे, लग्न नहीं होगा तो फिर मैं कुंडली के बाहर जाकर के त्रिकोण में चेक करूंगा, उससे मैच करूंगा, उससे मैच नहीं होगा फिर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा। ये क्या है, जो कालपुरुष की कुंडली है उसी को सीधा सीधा पूरा रख लेते हैं। पूरा लिखने के बाद कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि का स्वामी जो जहां का स्वामी है उसको लिख लेते हैं। फिर अपने कुंडली के अकॉर्डिंग इसे मैच कराते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये शुक्र यहाँ पे मैच कर रहा है। अब देखेंगे शुक्र जो है, शुक्र से रिलेटेड अगर जातक कार्य करता है तो कार्य क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगा। अब प्रश्न ये आता है कि एक से अधिक अगर कोई ग्रह मेरे कुंडली में मैच कर रहे हैं तो हम किसे अपना भाग्योदय ग्रह या बंद मुट्ठी के ग्रह माने। अब मान लो शुक्र भी आ गया और इसके साथ साथ में बुध भी आ गया, तो देखेंगे कि शुक्र और बुध ये दोनों में सठबल निकालेंगे। सठबल में इन दोनों में जो अधिक बलवान होगा उसी को हम अपना बंद मुट्ठी के ग्रह मानेंगे, वही मेरे जीवन में हमारे सफलता का ग्रह माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड अगर ये जातक कार्य करता है
तो निश्चित ही इसे जीवन में सफलता मिलेगी। अब शुक्र से रिलेटेड कार्य क्या है? शुक्र से रिलेटेड कार्य है, जैसे व्यक्ति सफेद वस्तुओं का व्यापार करे, सफेद वस्तु कपड़े का व्यापार करे, फैंसी कपड़ों का व्यापार करे, स्त्रियों के श्रृंगार का सामान का व्यापार करे, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य करे, तो उसे निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगा। इसी तरह से जिसे भी अपने कुंडली से मैच करना है, अपने कुंडली को बनाए, कालपुरुष की कुंडली बनाए। जहां पर भी पहले केंद्र से चेक करेंगे, केंद्र में सारे उच्च के ग्रह रख करके उसे मैच करेंगे। अगर वह मैच करता है तो वह मेरे कुंडली का भाग्येश होगा, वही मेरे कुंडली का, हमारे कुंडली का बंद मुट्ठी का ग्रह होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगा। यह सेलिब्रिटी के ऊपर भी चेक किया गया है, तो 90% लोगों के कुंडली में इस प्रकार से भाग्योदय का ग्रह बना है। इसी कड़ी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हरि ओम।